जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, पैसे कमाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस करना ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस जगह पर पैसा खर्च करना है, किस जगह पर आपको पैसा खर्च नहीं करना है। ऐसे में ही अगर हम पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें तो उसके पास तो देखिए वैसे भी कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। जो देश चल ही उधार पे रहा हो, आप उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद भी हम ये मानते हैं कि जब इंसान को दिखता है कि नहीं यार कि कुछ चीज़ हम गलत कर रहे हैं तो उसको सुधार करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर पाकिस्तान से अगर आप इस प्रकार की समझदारी की उम्मीद करेंगे तो फिर शायद आप ही ना समझें। अब आप ही सोचोगे कि मैं इतना ज्ञान क्यों बांच रहा हूँ। दरअसल अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के कर्ज में डूबने की चर्चा विश्व भर में हो गई थी। ऐसे में हाल में खबर निकल कर आई कि आईएमएफ ने उन्हें राहत देते हुए $3 अरब का कर्ज देने के लिए मंजूरी दे दी। ये कर्ज वैसे तो पाकिस्तान की जनता के लिए है, मगर सरकार इसे अपनी वाहवाही में लुटाने के लिए फिर कर रही है। जो बात सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की पंजाब सरकार इस बार अपने 76वें आज़ादी के कार्यक्रम में मुल्क में करीब 500 फीट के स्तंभ पर झंडा फहराएगी, जिसकी लागत करीब 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपए आने वाली है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि ऐसा निर्णय तब लिया जा रहा है जब अगले 2 साल के भीतर पाकिस्तान को 2000 करोड़ रुपए ब्याज के साथ चुकाने हैं। वहीं इनकी एयरलाइंस इतना कर्जे में डूब चुकी है कि सऊदी अरब अब इन्हें धमकियां भी दे रहा है। मलेशिया इनके विमान जब्त कर रही है और चीन का दबाव लगातार इन पर बढ़ रहा है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि वो इस बार लाहौर से लिबर्टी चौक पर ही झंडा फहराएगा। इससे पहले साल 2017 में पाकिस्तान ने अपनी शान दिखाने के लिए अटारी वाघा सीमा पर 400 फीट का ऊंचा झंडा फहराया था। ये दक्षिण एशिया में सबसे ऊंचा झंडा था, जिसका कि आकार 120 बाय 80 फीट का था। उल्लेखनीय है कि आईएमएफ पाकिस्तान को $3 अरब का लोन 9 महीने में कुल देने वाला है। ऐसे में उनसे पूर्व पाकिस्तान ने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए यूएई से करीब $1 अरब का लोन दिया था। वहीं सऊदी अरब ने देश के केंद्रीय बैंक को $2 अरब उधार दिए थे। इन्हीं कर्जों के चलते पाकिस्तान की स्थिति बीते कुछ समय में थोड़ी सी बेहतर हुई है। यहाँ फैक्ट्रियां बर्बाद होने लगी थी और अब इन्हें आईएमएफ ने फिर से अरबों डॉलर देकर थोड़ी सी राहत दे दी। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के सबसे बड़ा झंडा फहराने के पाकिस्तान के स्थानीय लोग ही अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डा प्राधिकरण ने पाकिस्तान को पत्र लिखकर 6 महीने की बकाया राशि को चुकाने के लिए 15 जुलाई 2023 तक का एक चेतावनी भी दी थी। प्राधिकरण ने पत्र में कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बकाया एसआर करीब 8.2 मिलियन सऊदी अरब रियाल, जो कि करीब 18 करोड़ रुपए हैं, इसका भुगतान नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरएए ने पाकिस्तान से कहा कि अगर वो बकाया राशि का समय पर भुगतान कर देता है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की शीतकालीन उड़ान स्लॉट को मंजूरी देगी। अगर पीआईए ऐसा नहीं करता है तो उसकी विदेशी विमान सेवा जो है वो एयरलाइंस के शीतकालीन स्लॉट की मंजूरी खटाई में पड़ जाएगी। इसके अलावा देनदारियों का भुगतान नहीं करने पर जद्दा हवाई अड्डे ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को वार्निंग भी दी है। पीआईए के एक प्रवक्ता ने रिमाइंडर जारी होने की पुष्टि करी और कहा कि एयरलाइंस भुगतान करने और समस्या को तुरंत हल करने की दिशा में काम कर रही है। पीआईए के पट्टेदार एयर कैप ने पिछले महीने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में उसके बोइंग 777 विमान को जब्त कर लिया था। पाकिस्तान सरकार द्वारा बकाया गया भुगतान करने और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्लियरिंग हाउस के माध्यम से रसीदों की मांग करने के बाद इसे जारी किया गया था। दरअसल $4.5 मिलियन मतलब करीब 37 करोड़ रुपए का कर्ज ना चुकाने के कारण मलेशिया को इस साल मई में पाकिस्तानी विमान को जब्त करना पड़ा था। कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बोइंग 777 को जब्त कर लिया गया था। विमान को जब्त करने के बाद उस समय उसमें जो यात्री फंसे रह गए थे, बाद में उस उड़ान के यात्रियों को समायोजित करके के लिए एक अलग विमान का उपयोग किया गया था। दक्षिण पूर्व एशियाई मुल्क मलेशिया ने पंजीकरण संख्या BMH के साथ विमान को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पट्टे पर दिया था। इसी तरह साल 2021 में भी मलेशिया के अधिकारियों ने एक और बोइंग 777 को 2 सप्ताह के लिए जब्त कर लिया था। बाद में 173 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ इसे छोड़ दिया गया और दायित्व के निपटारे पर देश से राजनीतिक जो गारंटी थी वो प्राप्त करने के बाद उसी साल 27 जनवरी को पाकिस्तान वापस लाया गया। बताते चलें कि भुगतान न करने पर पीआईए पर अमेरिका में विलिस लीजिंग ने मुकदमा किया है। प्रतिकूल कार्रवाई से बचने के लिए पीआईए ने उनसे पट्टे पर लिए गए 2 A320 विमानों को हटाकर उन्हें वापस कर दिया। पीआईए का इंश्योरेंस ब्रोकर एलियाना ने भी नोटिस जारी कर बकाया राशि को भुगतान की मांग करी और कहा कि एक बार बीमा बंद हो जाएगा तो उड़ान संचालन भी बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस पीआईए में भ्रष्टाचार चरम पर है और इसके बारे में कहा जाता है कि कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि ईसीसी जून 2023 तक लंबित दावों के रूप में 22 अरब पाकिस्तानी रुपए जारी करने में असफल रही है। उसने सिर्फ 4 अरब पाकिस्तानी रुपए ही जारी किए।
पैसे की कमी के चलते पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अपने बकाया का भुगतान नहीं कर पा रही। पीआईए का प्रबंधन किस प्रकार है, इसका अंदाजा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2020 में यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए की उड़ानों पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी। ये रोक जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक जारी रही। दरअसल ये फैसला फर्जी लाइसेंस वाले पायलट द्वारा विमानों को उड़ाने की खबरों के बाद लिया गया था। पाकिस्तान के उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने 262 पायलटों के लाइसेंस फर्जी होने की बात कही थी। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा 860 से भी ज्यादा पायलटों के लाइसेंस जारी किए गए थे और उसके बाद ये पूरा भांडाफोड़ हुआ था। क्या कहना है आप लोगों का पाकिस्तान की स्थिति के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।